हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं भाई? हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं भाई? सब ठीक हैं, खुश हैं? बहुत अच्छी बात। सुबह सुबह की मेरी आपकी गुड मॉर्निंग। और सुनाओ बच्चों, आप भी सोचते हो कि सर जी रोज पढ़ाई के लिए? नहीं बेटा, मैं आपके भले के लिए करता हूँ। आपके भले के लिए हम आपको पढ़ाते हैं। आज आपको चाहे कैसा भी लग रहा है, लेकिन कल आपको यही दिन याद आएंगे कि सर जी पढ़ाते थे, अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो आप ध्यान लगा कर पढ़िए। तो आज मैंने कल 10th क्लास का 5.3 का 11 क्वेश्चन करा दिया था। 11 तक करा दिए थे ना, 11 क्वेश्चन तक। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 12 में कहता है ये एक ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। यानी कि कहता है यू आर द फाइंडिंग ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट 14 सम्स ऑफ स्टेप इन डिवाइडिंग बाय 6। जो 6 से विभाजित हो तो वो हमें ये बताना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ऐसी हम संख्या लेंगे इसमें जो 6 से डिवाइड हो, 6 से विभाजित हो। अब आप खुद ही सोचिए, 6 से पहले कोई संख्या ऐसी है जो 6 से डिवाइड हो जाए? नहीं है ना। तो हम क्या लेंगे इसमें? सीधी सी बात है, 6, 12, 18 और 24। इस तरह से ये हम करते करते कहाँ तक जाएंगे? हम ये चले जाएंगे आपको ये डॉट डॉट करते हुए 240। 240 संख्या ऐसी है जो 6 से विभाजित होती है। और ऐसे प्रथम 40 हमने, आप ये कहोगे जी यहीं तक क्यों करा? क्योंकि वो कह रहा है प्रथम 40 पदों का योग। तो इसमें आप हम क्या करेंगे? इसका देखिए a कितना हो गया? a बराबर 6 और d आपको पता ही है 6 है। भाई d भी 6 है हमारा, और डिफरेंस ये जो फर्स्ट का पद है ये भी 6 है। तो अब इसका हम क्या करेंगे? Sn कितना दे दिया? Sn बराबर 40 पद दे दिए। Sn कितना दे दिया बेटा? 40 पद दे दिया। अब आप इसका क्या निकालोगे? बोलो। देखिए इसमें वही फार्मूला लगेगा। कौन सा बेटा? Sn = n/2 = 2a + n-1 into d। यही हमारा फॉर्मूला इसमें यूज हो। ठीक है? तो इधर इसमें क्या हो गया? Sn कितने हैं भाई? Sn तो 40 है, तो 40 बटे कितना? 2 = कितना होगा बेटा? 2 × 6 प्लस n, यानी कितने? 40 - 1 × 6 × 6। ठीक है? अब इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? बोलो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? देखो मैं इस 2 से इसको काट देता हूं, तो कितना आ गया? 20 × 6 × 2 = 12। कितना बेटा? 6। आ रहा समझ में? नहीं है भाई? बेशक शोर मचाने की तो जानिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो फैमिली ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ये सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा साधा अपना क्वेश्चन कीजिए। 6 दूनी 12 प्लस, अब देखिए ये कितना बचा है? 39 बचा। 39 में आप 6 की मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 6 × 54, 36 18 18 और जी ये आ गया 18 और 23। कितना आ गया ये? हाँ 3 आ गया। 3 सॉरी, ये 3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दी भाई 2 3 4। ये मैंने कैसे करा भाई? 30 40 में से 1 लेस कर दिया और 6 की गुणा कर दी। ठीक है? तो ये आ गया। आप देखो क्या है? 20 × इसको जोड़ दो
6 2 4 6, 4 और 2, ये इतना हो गया। 2 4 6 2। करिए इसकी गुणा कितनी आएगी भाई? अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ, 2 0, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920। कितना आ रहा? 4920। यही मेरा आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहता है? 13 में कहता है बेटा, ये 8 के प्रथम 15 गुणनों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यू आर फाइंडिंग ऑफ द 8 इज फर्स्ट ऑफ 15 गुण मल्टीप्लिकेशन। यानी 15 प्रथम 8 के 15 गुणनों का योगफल। तो देखो 8, फिर वही पहले 6 का था, अब 8 का, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 8 8 2 16 24। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो ये अगर हम करते जाएंगे तो लास्ट वाला कितना बैठेगा? देखिए 15 मान कितना बैठेगा? 15 अट्ठे 120। कितना आएगा भाई? ये 15 अट्ठे 120, ये आ गया भाई। जो 8 से डिवाइड करने वाला जो 15वां पद है वो 120 आएगा। अब इसका एक क्या लिखेंगे बेटा? a बराबर 8 और 6, d बराबर हमारा 8 हो जाए। ठीक है, तो और क्या इसमें SN कितना हो गया? 1 2 SN 15। कितना हो जाएगा SN? 15। कि 15 पद के रहा ना, तो SN 15 पद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप क्या करोगे? देखिए इसमें आपको SN भी दे दिया और इसमें लास्ट का पद देखिए L बराबर 120। ठीक है, काश अगर मैं इसको ऐसे कर दूं n/2, यानी कौन से फार्मूले से भाई? n/2 = a + l। इससे करोगे, आप इससे सॉल्व कीजिए। तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? 15 कितना होगा? 15/2 इंटू ए कितना? 8 + 120। ठीक है, + 120। 15/2 इंटू ये कितना हो गया? 128 हो गया भाई 120 और 8 120 और 8 कितने हो गए? 128 हो गए। अब इसे हम 2 से इसे काट दें। अगर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये आ गया। यानी कि 15 × 64 कितना आएगा इसका आंसर? हाँ भाई बच्चों बताना जरा। हाँ भाई देखो, साथ के साथ पिक्चर को, इसको जो वीडियो को लाइक करते रहे, सेव करते रहे और सब्सक्राइब करना नहीं बहुत छोड़ रहे हो आज यार। सब्सक्राइब भी करते रहे करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे जो दूसरे दोस्तों के लिए भी शेयर कर दिया करो। कितना आएगा? करा भाई? तो देखिए 15 चौका 60, यानी 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90 और 96। कितना आएगा? 96। यही आंसर है। कीजिए। यारा शीनी सीनी
यारा सीली सीली पिनिया का रात कजलना जरा सीली सीली पिनिया का रात कजलना। अच्छा देखिए हो गया भाई, चलो बहुत अच्छी बात। पिछली गली में यार सीली सीली यारा सीली सीली बिरिया की रात कजलना। ये भी कोई जीना यारा, ये भी कोई जीना डोला, ये भी कोई मरना यारा सीली सीली बेरिया का रात कजलना। यारा सीली सीली यारा सीली सीली बेरिया की रात कजलना। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन। ये कहता है 0 और 15 के मध्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन ओल्ड नंबर 0 to 15। ओके, इंग्लिश में पढ़ाना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड है कि हिंदी में पढ़ाया करो, हिंदी में, इसलिए मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ा नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश अच्छा लगता है। क्या? यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ 0 to 15। तो देखिए 0 to 15 कहता है किसना। भाई आप एक बात देखिए बच्चों, हाँ भाई रविश कुमार आप एक बात देखिए, क्या है ये कहता है 0 से 50 तक की विषम संख्या। 0 विषम संख्या किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सम और विषम, इवन एंड ऑड हम किसको कहते हैं? इवन वो संख्या होती है, इवन इज द जो नंबर यू आर डिवाइडिंग बाय 2 एंड ऑड इज नंबर इज नॉट डिवाइडिंग बाय 2। समझे? सम संख्या वे होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, और विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से नहीं कटती। समझ में आ रहा आपके? तो ये और संख्या पूछ रहा है, तो कितनी 0 से भी कितना आएगा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करते करते ये 49 आ जाएगा, क्योंकि वो केवल 50 तक की ही आपसे ज्ञात करवा रहा। कितने तक की? 50 तक की। अब दोस्तों एक बात बताइए भाई, अगर मैं 1 से लेकर कितना, अगर मैं 1 से लेकर 1 से ले लो, अगर हम 1 से लेकर 1 to 50 करते हैं तो टोटल कितना हुआ? टोटल नंबर कितनी हुई? टोटल नंबर हुई 50। बाय 1 से 50 तक टोटल नंबर कितनी हुई? 50। अब हमें ऑड और इवन आप जानते हो, अगर मुझे ये ऑड ज्ञात करने थे, इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 25। समझ में आ रहा है? तो इसे ऑड नंबर जो है, जो विषम संख्या है, विषम संख्या कितनी हुई? 25 हुई। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो इसमें इस फार्मूले को लगा दो बेटा। तो इसमें कितना लगाएंगे हम? n कितनी हो गई इसमें? 25। भाई ये क्या है? ये n है, ये n है, n इक्वल टू ये n की नंबर है। अब हम क्या लगाएं? तो ये आ जाएगा 25/2 और 1 प्लस डिफरेंस की तो इसमें कोई जरूरत है ही नहीं, 1 प्लस 49। एंड वाली कितनी है? ऐसा संख्या कितनी है? 49। तो कितना होगा? 25/2 इंटू 50 कितना होगा? अपॉन 50 बटा, इससे मैंने काटा 25 आ गया। अब क्या करोगे?
25 इंटू 25। हाँ भाई 25 और 25 की मल्टीप्लिकेशन करके बताइए। ओ यार सिली सिली यार सिली सिली बिरिया करत कजली नाश यार सिली सिली बिरिया के रात कजली। कितने बताया आपने? हाँ बहुत अच्छे 625, यानी 6 का स्क्वायर भी हम करेंगे तो अभी 625 आता है। तो कितना आएगा 625। अरे बच्चा पहले इसे तार लो, एक बात बताता हूँ। तार लिया। आज मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने एक दिन आपको एक वीडियो डाली थी मैंने आपकी, आपको पता है कि वीडियो डाली थी मैंने, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्क्वायर एनी डिजिट, यानी कि हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया था आपको एक दिन, बताया था ना। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये 35 है, 35 का हम होल स्क्वायर ज्ञात करना, क्या करें हम इसका, इसके 3 ये खाने बना लें, 3 बॉक्स बना लिए। अब 3 समझो, देखो आज फिर मैं रिपीट करता, एक बार फिर डाल दूंगा, कोई बात नहीं, एक बार फिर डाल दूंगा। अब ये 3 अंकों तक का डालेंगे, है ना, 3 अंकों तक की स्क्वायर का मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। मैं आपको पता क्यों नहीं बताता कि आपको मैं सिलेबस कराया हूँ क्लासों का। अब क्लासों में बेटा ये ट्रिक नहीं चलती, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। ये जो ट्रिक है ये पता किसके लिए, ये तो जो पेपर देते किसी के सिलेक्शन के लिए, एग्जाम देते हैं, यू आर गिवन द एग्जाम यानी सर्विस इन सिलेक्शन सो दैट यू आर यूज ऑफ ट्रिक, नथिंग्स इन यूज ऑफ ट्रिक इन सिलेबस। जो आपका क्लासेस सिलेबस है आप उसमें इनका यूज नहीं करोगे, एग्जाम में तुरंत काट देगा कैसे देख के लिखा। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, तो वो तुम ट्यूशन के लिए भी एक दिन फिर डाल दूंगा। देखिए यह आप क्या करोगे, अरे राइट तो इस दिन भी नहीं समझा तो नलायक। इस 5 का स्क्वायर करो। हाँ एक ध्यान रहे, इन बक्सों में ज्यादा से ज्यादा हम 2 डिजिट ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 3 के 5 की कितनी होगी 3 5 जा 15, 15 का दुगुना करो, 15 2 जा 50, 15 2 जा 30 30। अब 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9। आप इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये कितना आ गया, 0 को मत लिखो आप, 9 30 25। ये आंसर आ गया नहीं आया आपका। अब आप कहोगे कैसे, देखिए अभी आपको मैं करके दिखाता हूं। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है कि उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करना। व्हाट इज द स्क्वायर, यू आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन सेम टू डिजिट इन 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 17। अब 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9 1 10 है। अरे तो गलत हो रहा, एक मिनट भाई, एक मिनट 3 बजे बंद, 5 बजे बंद, 5 बजे 3 15 3 3 9 5 7। सॉरी ये कैसे गलत हो रहा है, फिर एक मिनट रुकना बेटा। 5 5 जा 25, ठीक है, 5 3 25 और 5 2 जा 5 3 जा 15, 15 2 जा कितने हो गए 13, 13 और 2 32, 32 का 2 कैरी 1। अब 3 3 जा 9, 9 और 1 10। ये
बात समझे भाई? 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 का 5 2 ले लिया हमने कैरी, फिर इन दोनों की गुणा करो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 2 की गुणा करोगे कितने 30, 30 2 32, कैसे लिखा जाएगा 32, तो हमने 2 लिख दिया, 3 हमारे हाथ में रहेगा। अब क्या करेंगे हम 32 3, अब ये कितना होगा 3 3 जा 9 9 2 9 और 3 12 12 ये आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, 15 में कहता है ये, हाँ ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए भाई, कोई टफ नहीं है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूर्ण करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि जब टाइम पर अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो उस पर दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। और वो पनिशमेंट कितना है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। यानी एक बात जो निश्चित है, जो पहला है वो 250 रुपये है, फिर हर दिन कितने 50 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है। भाई इंक्रीज कितनी हुई संख्या 50 रुपये हुई, तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के 50 रुपये अधिक, हाँ वही, यानी पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। तो कहता है ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। अब आप देखो, अगर मैं ये इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाता हूँ, ये एपी बनाता हूँ, तो मेरी एपी क्या बनेगी, हमारी एपी बनेगी 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये, फिर 350 रुपये। इस तरह से ये राशि हमारी ये बन जाएगी ना, इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। अब इस सीरीज में आप क्या देखोगे, ए कितना है, ए बराबर 200 और डी कितना है, डी देखो कितना है। भाई पहले तुम्हारे निश्चित है, पहले दिन उसे 250 रुपये देने होंगे, फिर हर दिन के बाद उसे 50 रुपये अधिक देने होंगे। तो डी कितना होगा, डी कितना होगा बेटा 250 माइनस 200 बराबर 50, तो कितना 50 रुपये होगी। डी बराबर कितना है हमारा 50 रुपये आ गया। अब इसको कैसे निकालोगे, अभी और ये कहते कितने कह रहा है, ये कहता है यदि उसने कार्य में 30 दिन का विलंब दिया हो। आगे बात भाई एन कितना आएगा, एन आएगा 30 दिन, एन 30 दिन आगे नहीं आ गया। अब इसमें वो फार्मूला लगा दो, क्या लगेगा बेटा, देखो एस एन इजिकल टू कितना होगा 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50 आ गया इंटू 50। तो ये क्या निकल रहा है, ये तो क्या आ जाएगा बेटा, इससे मैंने इसको काट दिया, 13 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 200 इंटू 2 कितना होगा 400 प्लस कितना बचा बेटा, ये 29 बचा, 30 में से बन गया 29 बचा, कितना 29 इंटू 50, 50 की गुणा करोगे इसमें कितना आ जाएगा 0, 5 निम 45, 5 निम 45, अब 5 दूनी 10, 10 और 4 14, कितना आ गया ये 1450। अब ये कितना हो जाएगा 15 गुना, हाँ भाई 15 गुना 1450। अब ये जो हमारा ये आया है
1450, इसमें 50 से कर दो गुना, कर दोगे भाई कितना 15 0 0, 15 पंजे 75, 15 0 0, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 60 और 7 67, और 15 कम 15, 15 और 6 कितने हो गए 15 6 21। देखिए जरा क्यों, एक मिनट रुको, एक मिनट, कहीं ना कहीं गलती तो है। कैसे, ये कितना आया भाई हमारा 1450 आया ना, ये 1450 में 400 जोड़ के, एक मिनट भाई 1400, ये गलत है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये तो जोड़ा ही ना 1450 प्लस 1850, हाँ सॉरी यार 1450 ही लिख दिया मैंने, 1450 में 400 नहीं जोड़ा, आप बता नहीं सकते। अब इसकी गुना कर लो, कितना 15 की गुना करो इसमें, 15 0 0, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 120 से 7 127, और 15 के 15, 15 और 12 कितने होते हैं 15 12 27। देखो जरा यही आंसर है भाई, बस देखो बच्चों, यही है ना, हाँ तो यही आएगा कितना 27 750, इतने रुपए विषय विलंब के रूप में इतने रुपए देने होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, फिर आप देखते नहीं है, लंबी वीडियो हो जाती है, आप देख नहीं पाते, ठीक है, इसलिए आपके लिए आपसे बाय बाय। और ये ध्यान रखें, सब्सक्राइब करते रहे करो, लाइक करते रहे करो, वीडियो देखो, आपको अच्छी लग रही है अच्छी बताइए, और आपको अच्छी नहीं लग रही तो लिख दीजिए, ठीक है ना, बाय।